Students, now I will explain earth materials, minerals and rocks. Surface of the earth is made up of rocks which are composed of mineral substances found in solid state on the crust. The material that forms the crust of the earth is called the rock. The rocks are of different colors and shapes. So बच्चों, rocks are combinations of one or more minerals. बच्चों, जो चट्टानें होती हैं वो एक से ज़्यादा, एक या उससे ज़्यादा मिश्रण से मिलकर बनती हैं. But there are varieties of rocks found on Earth's crust. But geologists have classified the rocks into three large groups on the basis of their formation. तो बच्चों, जियोलॉजिस्ट ने उनके रूपांतरण के आधार पर 3 भागों में चट्टानों को विभाजित किया है, जिसके बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rocks. Students, now I am going to explain igneous rock. Students, see this picture. You can see different types of igneous rocks. Students, igneous rock is formed through the cooling and solidification of magma or lava. The magma can be derived from partial melts of existing rocks in either a planet's mantle or crust. बच्चों, आग्नेय चट्टान मीन्स इग्नियस रॉक्स की रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ अर्थात मैग्मा, यानी जो तरल पदार्थ होता है बच्चों उसको मैग्मा बोलते हैं, कि सतह के ऊपर आकर ऊपर उठने के क्रम में बाहर निकलने से पहले ही सतह के नीचे ही ठंडी होकर इन पिघले पदार्थों के ठोस रूप में जम जाने से होती है. यानी जो मतलब पदार्थ उसका बाहर आ जाता है निकलकर, वो एक्सट्रूसिव टाइप हो जाता है, और जो सतह के नीचे रॉक्स का निर्माण होता है वो इंट्रूसिव टाइप्स होता है, जिसके बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन intrusive igneous rocks. Intrusive igneous rocks crystallize below Earth's surface, and the slow cooling that occurs there allows large crystals to form. You can see the different examples of intrusive rocks in this picture. बच्चों, intrusive igneous rock जो होती है वो अर्थ के सरफेस के नीचे फॉर्म होती है और इसका कूलिंग भी बहुत स्लोली होता है, ये बहुत देर में ठंडी होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन intrusive igneous rocks. Intrusive igneous rocks crystallize below Earth's surface, and the slow cooling that occurs there allows large crystals to form. You can see the different examples of intrusive rocks in this picture. बच्चों, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होती है वो अर्थ के सरफेस के नीचे फॉर्म होती है और इसका कूलिंग भी बहुत स्लोली होता है, ये बहुत देर में ठंडी होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. These rocks erupt onto the surface where they cool quickly to form small crystals. Some of cools quickly. बच्चों, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स अर्थ के सरफेस पे बनती है और इसमें कूलिंग प्रोसेस भी बहुत जल्दी होता है, ये बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है. एंड यू कैन सी द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स इन दिस पिक्चर. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन sedimentary rocks means अवसादी shell. Sedimentary rocks are types of rock that are formed by the accumulation or deposition of small particles and subsequent cementation of mineral or organic particles on the floor of oceans or other bodies of water at the earth's surface. बच्चों, अपक्षय एवं अपर्दन अपर्दन मीन्स होता है बच्चों मिट्टी का जो कटाव होता है के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से
परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित शैल को अवसादी शैल यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। वायु, जल और हिम मीन्स बर्फ के चिरंतर आघातों से पूर्वस्थित शैलों का निरंतर अपक्षय एवं विदारण होता रहता है। बच्चों, सेडिमेंट्री रॉक्स के 3 टाइप्स होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लास्टिक, फिर केमिकल और बायोजेनिक। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ क्लास्टिक, केमिकल एंड बायोजेनिक रॉक्स। क्लियर बच्चों? स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अदर रॉक्स दैट हैव बीन subjected to great temperature and pressure. 2 types of metamorphic rocks are formed. बच्चों, कायांतरित चट्टान ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है, जिसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहा जाता है। बच्चों, अभी हमने आपको इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का जो बदला हुआ रूप होता है, बहुत सालों के बाद, हजारों सैकड़ों साल के बाद जो धरती के नीचे दब जाती हैं, उसमें टेम्परेचर के कारण और बहुत सारे केमिकल चेंजेस के कारण मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। नाउ वी विल सी द few examples of metamorphic rocks.